रेशियो के टॉपिक में नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। आर एंड एस आर पार्टनर्स, 5:3 इनकी रेशियो है। टी ज्वाइन कर रहा है फर्म में, थर्ड पार्टनर टी, ठीक है। इसका शेयर नहीं दे रखा कि कितने शेयर के लिए आ रहा है, बस टी ज्वाइन कर रहा है, ये लिखा है। आर गिव्स, आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है टी को, और एस कितना दे रहा है, एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू टी। अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि आर का ओल्ड शेयर दे रखा है 5/8, है ना। वैसे ही करते हैं, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। आर्स, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दूं, आर और एस रेशियो है 5:3। टी आ रहा है, पता नहीं कितने शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन ये पता है कि जो टी शेयर ले रहा है, अपना जितना भी उसका शेयर है, 1/4 ऑफ हिज शेयर किससे ले रहा है, आर से, और एस से कितना ले रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी यही था कि आर जो है 1/4 दे रहा है और एस 1/5 दे रहा है, उसमें कुछ ऐसे लिखा था ना। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फिर भी फर्क है। क्या फर्क है वो क्वेश्चन देखो, मैं करवाता हूं। आर का ओल्ड शेयर कितना है, 5/8। आर दे रहा है ना, कितना दे रहा है, आर सरेंडर्स कितना दे रहा है, 1/4 दे रहा है। आर्स न्यू शेयर कितना हुआ, आप कहोगे भाई 5/8 में से उसने 1/4 दे दिया, जो भी आएगा वो आर का न्यू शेयर। पहले वाला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये अलग है। कैसे अलग है, अब वो सुनो। एक एग्जांपल देखो, मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लिया एक चॉकलेट है और 4 लोगों में बांटनी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें भी एक 1/4 पार्ट मिला तो मैं कहूंगा भाई तुम्हारा 1/4 पार्ट कितना है, तो तुम कहोगे सर ये 1/4 पार्ट है, ठीक है, 1/4 ये है। अब मैं कहूं कि तुम्हारे शेयर का 1/4 कितना है, 1/4 नहीं, तुम्हारे शेयर का 1/4, तुम कहोगे सर हमारे शेयर का 1/4 तो ये है, क्योंकि ये तो तुम्हारा शेयर है, उसका भी 1/4, उसका 1/4 तो ये है, ये वाला पार्ट हुआ ना। तो 1/4 होना और तुम्हारे शेयर का 1/4 होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो बिल्कुल यही दो बातें पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में लिखा था, ये वर्ड नहीं था, ये जो ऑफ हिज शेयर है, ये जो 3 वर्ड है ना, ये नहीं थे। उसमें सिंपल लिखा था कि आर 1/4 दे रहा है, तो हम लिखते हैं आर सरेंडर 1/4। इसमें क्या लिखा है, आर 1/4 नहीं दे रहा, आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो आर का शेयर ये रहा, इसका 1/4, इसका 1/4 ये आर सरेंडर कर रहा है, 1/4 नहीं कर रहा, 5/32 सरेंडर कर रहा है। अब निकाल लो आप आर का न्यू शेयर। आर का न्यू शेयर कितना है, ओल्ड था इतना, इतना उसने दे दिया, तो 5/8 था, इतना उसने दे दिया, क्या बचा, एलसीएम ले लो, 32 आ गया। 8 4 सा 32 होता है, इसको डिवाइड किया 4 आया, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो गया। 32 को 32 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 हो गया। 15/32, ये है आर का न्यू शेयर। बिल्कुल इसी तरह से एस के साथ कर दो। कैसे, एस का ओल्ड शेयर कितना है, एस का ओल्ड शेयर ये है ना, एस का 3/8। एस सरेंडर्स, एस कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 सरेंडर कर रहा है। क्या एस 1/5 सरेंडर कर रहा है, नहीं। एस कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसके जितना भी एस का शेयर है उसका 1/5 सरेंडर कर रहा है। तो एस का शेयर तो ये है, इसका 1/5, यानी कि एस इतना सरेंडर कर रहा है। तो एस का न्यू की शेयर कितना हुआ, एस न्यू शेयर कितना हुआ भाई, 3/8 तो था ही उसका ओल्ड, उसमें से 340 उसने सरेंडर कर दिया। एलसीएम ले लो, 40 आ गया, 8 5 से 45 बचा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, और यहाँ 3, 12/40, ये हो गया एस का न्यू शेयर। आर का न्यू आ गया, एस का न्यू आ गया। अब करते हैं टी की बारी। अब तुम कहोगे सर टी का शेयर तो दे ही नहीं रखा,
क्या करें, टी का शेयर नहीं दे रखा तो? टी का नहीं दे रखा था ना क्वेश्चन में कि पता नहीं टी कितने के लिए आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि टी का शेयर क्या है? देखो, जितना आर ने दिया, आर ने सरेंडर किया, कितना किया? आर ने 532 छोड़ दिया, है ना। आर ने लिखा था ना, आर ने अपने शेयर का 1/4 दे दिया टी को, यानी कि उसके शेयर का 1/4 ये निकला था। तो आर ने इतना दे दिया, एस ने इतना 340 दे दिया, तो टी का शेयर मिल गया आपको। टी का शेयर कितना है? जितना जितना आर ने सरेंडर किया, आर सरेंडर्स कितना 5/32, है ना, इतना सरेंडर किया ना आर ने। एस ने कितना सरेंडर किया? इधर 340। तो जितना आर ने छोड़ दिया अपना शेयर, जितना एस ने छोड़ दिया, वही तो टी को मिला है। तो टी का शेयर कितना हुआ? 5/32 प्लस 3/40, ये आ गया एस टी का शेयर। कितना? इसका एलसीएम लोगे तो 160 आएगा। 32 5 जा 160, इसको डिवाइड किया 5 आया, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 25, इसको इससे किया डिवाइड 4 आया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 12, 37/160, ये आ गया टी का शेयर। तीनों के शेयर मिल गए, आर, एस और टी, लेकिन बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम कर लेते हैं। आर, एस, टी। आर का शेयर कितना? 15/32। एस का कितना? 12/40। टी का कितना? 37/160। कैसे करें बेस सेम? इसको अगर मैं तीनों को 160 बना लेते हैं, इसको 4 से करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूं 160 हो जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको अगर 5 से 32 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 160 हो जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 75/160, 48/160, ये तो है ही है 37/160। रेशो क्या बन गई? 75, 48, 37। आंसर। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लो। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक तो था कि टी शेयर ले रहा है। पहली बात तो इसमें ये नहीं गिवन था कि टी का शेयर कितना है, और साथ ही साथ ये गिवन था कि टी आर से भी ले रहा है, एस से भी ले रहा है। आर से कितना ले रहा है? 1/5। नहीं, ये नहीं लिखा था कि 1/5, लिखा था टी आर से उसके शेयर का 1/5 ले रहा है, टी एस से उसके शेयर का 1/5 ले रहा है, कुछ ऐसा लिखा था। तो ठीक है, तो क्या किया हमने? आर का ओल्ड शेयर 5/8 गिवन ही था। आर कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4 नहीं, अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4 पहले निकाला, ये सरेंडर कर रहा है आर, तो ये माइनस कर दिया आर के शेयर में से। आर का इतना पहले था, इतना उसे सरेंडर कर दिया, ये आर का न्यू। ऐसे ही एस का, ये एस की सारी कहानी है। एस का शेयर 38 था, एस कितना सरेंडर कर रहा है? सिंपल 1/5 नहीं, अपने शेयर का 1/5, तो पहले उसके शेयर का 1/5 निकाला, जो कि ये बना। तो एस इतना सरेंडर कर रहा है, तो एस का न्यू शेयर, इसमें से जो सरेंडर कर दिया वो हटा दो, ये एस का न्यू शेयर। और टी का शेयर, जितना आर ने सरेंडर किया, ये आर ने सरेंडर किया, जितना एस ने, ये एस ने सरेंडर किया। तो जितना आर ने सरेंडर किया, जितना एस ने सरेंडर किया, किसको किया? टी के लिए किया ना, तो उन दोनों को प्लस कर लो। जितना आर ने, जितना एस ने, दोनों को प्लस किया, ये टी का शेयर आ गया। उसके बाद बेस सेम करना है। इसका शेयर 15/32, इसका शेयर 12/40, उसका शेयर 37/160। तीनों का बेस सेम कैसे करें? इसका बेस 32 है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 160 बन गया, 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसका बेस 40 था, 4 से मल्टीप्लाई किया 160 बन गया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये 160 है ही है, बेस सेम हो गया 160 मल्टीप्लाई करके रेशो आ गई। तो एक और थर्ड टाइप का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एंड वाई 3:2 रेशियो है, जेड आ रहा है फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए नया जेड पार्टनर आ रहा है। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:1। जेड जो अपना शेयर है ना 1/4 दोनों से ले रहा है।
ऑब्वियसली होता ही ऐसे कि कोई नया पार्टनर आता है तो दोनों को देना पड़ता है, कुछ ना कुछ हर एक में ही होता है ऐसा। तो Z जो आ रहा है वो 1/4 शेयर ले रहा है X और Y से 2:1 रेशो में। अब ये क्या है देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, XY 3:2 रेशो है, Z आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, यानी कि जो Z 1/4 ले रहा है ना, ये X और Y से ले रहा है। अंडरस्टूड है, दोनों से ही लेते हैं। 2:1 में ले रहा है ये Z जो अपना 1/4 शेयर है X और Y से 2:1 में ले रहा है, यानी कि X सरेंडर कर रहा है, Y भी सरेंडर कर रहा है, लेकिन कितना सरेंडर कर रहा है चलो देखते हैं। यानी कि Z टेक्स फ्रॉम X, Z X से कितना ले रहा है, 2/3 पार्ट ले रहा है। किसका 2/3? अपने शेयर का, क्योंकि इसमें लिखा है कि Z एक्वायर हिज शेयर, कि Z अपना शेयर दोनों से ले रहा है 2:1 में। तो Z टेक्स फ्रॉम X 1/4 का 2/3 है ना, और Z टेक्स फ्रॉम Y 1/4 का, Z इसका 1/3 पार्ट Y से ले रहा है, यानी कि X से ले रहा है वो 2/12 और Y से ले रहा है वो 1/12। तो इस क्वेश्चन में अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आ गया Z दोनों से कैसे कैसे ले रहा है। अब X का ओल्ड शेयर कितना हुआ, 3/5 दे ही रखा था। X सरेंडर कितना कर रहा है, 2/12 सरेंडर कर रहा है। X का न्यू शेयर कितना बनेगा, 3/5 में से अगर उसने 2/12 सरेंडर कर दिया तो कितना बचा, 60 एलसीएम हो गया, 36 - 10 26/60। ये X की कहानी कंप्लीट हो गई। ऐसे ये Y की कहानी। Y का ओल्ड शेयर कितना है, Y का ओल्ड शेयर 2/5 है, 2/5। Y सरेंडर्स, Y कितना सरेंडर कर रहा है, 1/12। Y न्यू शेयर कितना हुआ, 2/5 में से 1/12 इसने दे दिया, 60, 24 - 19/60 ये Y ने दे दिया। तो बेस सेम कर लेते हैं, XYZ। X का न्यू रेशो है हमें पता है 26/60, Y का कितना है 19/60 और Z का हमें पता है 1/4 है। बेस सेम करने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 26/60 is to 19/60 is to 15/60, ये रेशो आ गई, यानी कि 26, 19, 15 ये रेशो आ गई। A और B रेशो है 3:2, D आ रहा है 1/5 के लिए, और ये जो D है ना, ये जो 1/5 है, दोनों से वो इक्वली ले रहा है। इक्वली का मतलब 1:1 हो गया ना, इक्वल दोनों से ले रहा है। इसका मतलब D का शेयर इतना है ना, आधा A से ले रहा है। इसका आधा कितना हुआ, 1/5 का आधा, क्योंकि 1/2 है ना। D आधा ले रहा है A से, D टेक्स फ्रॉम B, इसका आधा वही बना B से ले रहा है। तो अब A's ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। A सरेंडर्स 110 दे दिया उसने। A's न्यू शेयर कितना बना, 3/5 में से 110 दे दिया, तो ये एलसीएम 10 आ गया, 2, 6 - 1 5/10 A का। ऐसे ही आप B का निकाल सकते हो। तो एक ये टाइप था क्वेश्चन का, ये वही था जो थर्ड टाइप। एक और क्वेश्चन देखो, XYZ रेशो है 3:1।
एक्स वाई जेड 3:1 रेशियो है, डब्ल्यू आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 9 का 4th पार्ट। तो एक्स वाई जेड 3:1 रेशियो है, डब्ल्यू आ रहा है 1/6 के लिए, और ये भी बोला गया कि जेड अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा। ओरिजिनल, अब जेड का ओरिजिनल कितना है 1/6, कि जेड जो है चेंज नहीं करना चाहता, 1/6 ही रखेगा। तो कह रहे हैं एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये न्यू रेशियो निकालो। डब्ल्यू तो नया आ रहा है 1/6 के लिए, जेड कह रहा है कि मेरा जितना है चेंज नहीं होना चाहिए, मैं तो उतना ही रखूंगा। तो कौन सा केस है ये? फर्स्ट केस, लेट द टोटल शेयर, क्योंकि जिसमें ऐसा लिखा होता है ना कि ये इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, वहां तो दूसरे केस आते हैं। जहां ऐसा कुछ नहीं लिखा वो फर्स्ट केस होता है, लेट वाला। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, डब्ल्यू शेयर 1/6, जेड शेयर 1/6, तो मैं पता ही है। तो मान लिया टोटल शेयर है एक में से डब्ल्यू का 1/6 हटा दो पहले, जेड का भी 1/6 हटा दो, जो बाकी बचा वो किसका है? एक्स और वाई का। तो रिमेनिंग फॉर एक्स एंड वाई क्या बचा? 1 में से 1/6 डब्ल्यू का दे दो, 1/6 जेड का भी हटा दो, तो जो बाकी बचा इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 1 का मतलब 1/1 होता है, 6 एलसीएम आ गया, 6 - 1 -1 4/6। तो ये बचा रिमेनिंग। ये रिमेनिंग कौन बांटेगा आपस में? एक्स और वाई। तो एक्स का न्यू शेयर इस बचे हुए का 3/5 एक्स ले गया, है ना, और वाइज न्यू शेयर इस बचे हुए का 2/5 वाई ले गया। उसके बाद बेस सेम कर लो। ये आ गया 12/30, 8/30, ठीक है। अब देखो 4 पार्टनर हो गए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। एक्स का कितना न्यू शेयर 1230, वाई का कितना 830, जेड का कितना 1/6, डब्ल्यू का कितना 1/6। बेस सेम करना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 बन जाएगा, इसको भी 5 से करूंगा तो 30 बन जाएगा। तो 1230, 830, 530 और 530। तो क्या रेशियो बन गई? 12, 8, 5, 5। आंसर।